पहले एक संदेश। कुत्ता के भौंकने की फिक्र कभी हाथी नहीं किया करता। अगर वह करता तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। अब एक बात, कुछ बातों की चर्चा के पहले कुछ चीजें हम सभी जानते हैं। संवैधानिक तरीकों से निर्वाचित जनप्रतिनिधि महज किसी दल का नहीं होता, बल्कि वे अपने क्षेत्र का जनप्रिय प्रतिनिधि होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी महज अपने दल के ही नेता नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। इसे तो हम सब समझते हैं। विविध विचारधारा के बीच श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल जाएंगे तो बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी जी क्या स्वागत नहीं करेंगी? आपका उत्तर होगा कि वे स्वागत करेंगे। बात यहीं पूर्ण हुई। जय हिंद मित्रों, अब चर्चा करते हैं उस पत्र की जिसमें जरूरतमंद विद्यार्थियों की बातों को बेहतर तरीके से रखा गया, जिसकी अत्यंत जरूरत थी। 6 अक्टूबर 2023 की तिथि ओबरा के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। इसी दिन ओबरा से लगे खैरटिया में विशाल पुल का लोकार्पण हुआ। जनता और क्षेत्र के विकास में रेणु का पुल मील का पत्थर साबित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मौका का लोगों में सकारात्मक संदेश गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री जितिन प्रसाद को ओबरा नगर पंचायत की आदरणीय अध्यक्षा चांदनी ने निवेदन पत्र दिया। आइए जानते हैं अध्यक्षा आदरणीय चांदनी ने अपने पत्र में क्या लिखा है। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा के प्रांतीकरण की अपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कराने के संबंध में ओबरा नगर पंचायत अध्यक्षा चांदनी ने पत्र में कहा है कि हमारे वर्तमान नगर परिक्षेत्र में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का संचालन विगत 59 वर्ष से अनवरत हो रहा था। इस विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित थीं, जिसमें ओबरा नगर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से वे विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। परंतु इस विद्यालय को डीएवी को संचालन हेतु लीज पर दे दिया गया है, जिसकी फीस राजकीय विद्यालय के सापेक्ष बहुत ज्यादा है, जो गरीब आदिवासी ग्रामीण अभिभावकों के लिए दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या जो डीएवी होने से पूर्व 1528 के आसपास थी, अब घटकर 300 के आसपास रह गई है। ओबरा नगर पंचायत के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती चांदनी ने पत्र में कहा है कि हमारे नगर परिक्षेत्र में अन्य कोई राजकीय बालक वर्ग का विद्यालय न होने के कारण यहाँ के गरीब आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण करना असंभव हो गया है। पूर्व में परियोजना प्रशासन द्वारा इस विद्यालय के संचालन में असमर्थता दिखाने के कारण माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके प्रांतीकरण की प्रक्रिया का भी प्रयास किया गया था और प्रक्रिया लगभग पूर्ण भी हो गई थी। अचानक इस प्रक्रिया को रोककर इसे डीएवी को लीज पर संचालन के लिए दे दिया गया, जिसकी फीस अधिक होने के कारण ओबरा और आसपास क्षेत्र के गरीब ग्रामीण अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। ओबरा नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती चांदनी ने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री जितिन प्रसाद से निवेदन किया है कि ओबरा इंटर कॉलेज के प्रांतीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर राजकीय विद्यालय का दर्जा दिलाने की महती कृपा करें, जिससे यहाँ के गरीब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा दिला सके। इस पुनीत कार्य के लिए ओबरा परिक्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी। आइए समझते हैं कि ओबरा और निकटवर्ती जरूरतमंद विद्यार्थियों के हितों के लिए पहली बार किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को निवेदन पत्र दिया है। इसके लिए ओबरा नगर पंचायत अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती चांदनी का प्रयास वंदनीय अभिनंदनीय है। बता दें कि ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के संयोजक आनंद जी भी गत वर्ष से जरूरतमंद विद्यार्थियों के हितों के लिए संघर्षरत हैं। वहीं कॉलेज में व्याप्त विसंगत की जानकारी लेने में आरटीआई कार्यकर्ता आदरणीय श्री आरबी सिंह जी भी लगे हुए हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों की बातों को सार्वजनिक मंचों पर उठाया जाना ही चाहिए, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न हो। जय हिंद।